हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज महिला भवन प्रतापगढ़, संगीत गायन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लास में। और मैं आपको संगीत के विषय में बताना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत गायन में बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैं बताऊंगी आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है मेरा, संगीत किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको बताया गया है गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत एक ललित कला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के विचारों को प्रकट करता है। गायन, वादन और नृत्य जब एक साथ होते हैं तो उस कला को संगीत कला कहते हैं। गायन में पहले आती है गायन कला। गायन कला में आता है शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, लोकगीत। और वादन में आता है इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जो होते हैं आपके, जैसे हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार और ढोलक। इन सबको आप वादन में ले आएंगे। उसके बाद आप आइए नृत्य की तरफ। तीसरा है गायन, वादन और नृत्य। तीसरे नंबर पे आता है नृत्य। तो नृत्य में आता है बच्चों कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, डांडिया, गरबा, ये है नृत्य। तो मैंने आपको बताया कि संगीत एक ललित कला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के विचारों को प्रकट करता है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य का समावेश हो। उस कला को संगीत कला कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। सप्तक क्या है बच्चों? क्लास में आपको बताया गया है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी। सप्तक 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, जिसमें आता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 स्वर जब इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो उससे संगीत बनता है और उसे सप्तक कहते हैं। तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर सप्तक कहलाते हैं। मगर एक साथ होने पर, एकत्र होने पर ये सप्तक कहलाते हैं। तो 7 स्वरों को आपने समझा। तो बच्चों सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर सप्तक कहलाते हैं। इनका समूह सप्तक कहलाता है। और अब आप इनका पूरा नाम जानेंगे। सा से होता है षड्ज, रे से होता है ऋषभ, गा से होता है गंधार, मा से होता है मध्यम, पा से होता है पंचम, धा से होता है धैवत और नी से होता है
मैंने आपको सातों स्वरों के पूरे नाम बताए हैं। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। यानी आप इसको गायन में जब प्रयोग करते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी, इस तरीके से आप सातों स्वरों को प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये सातों स्वर सप्तक कहलाते हैं। इनका समूह सप्तक कहलाता है। ये सात स्वर हैं और इनके समूह को सप्तक कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलना चाहूंगी। अलंकार। अलंकार होता है बच्चों, जिस प्रकार स्त्रियां गहने पहनने पर, जिसे आप ज्वेलरी कहते हैं, आभूषण, जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण पहनने पर सुंदर दिखाई देती हैं, उसी तरीके से अलंकार में जब राग में लगते हैं अलंकार तो ये सुंदरता इसकी दिखाई देती है। स्त्रियों को आभूषण पहनने से सुंदर कहा जाता है और रागों को, गीतों को अलंकार के माध्यम से सुंदर बनाया जाता है। अलंकरण किया जाता है रागों का, जिससे राग सुंदर दिखाई दे और उनको सुनने में अच्छा लगे। तो अलंकार क्या होता है इसे मैं बताना चाहूंगी। अलंकार होता है सा रे गा मा पा धा नी और सा। अलंकार मतलब होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी प्रकार आप अलंकार को आरोप अगर आप बोलेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा होगा, और अगर अवरोह बोलते हैं तो इसका अपोजिट आपको उल्टा चलना पड़ेगा, उसे अवरोह कहते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसे मैं आपको गा के समझाना चाहूंगी। अलंकार कहते हैं। स्वरों की उलट पुलट रचना अलंकार कहलाती है। जिस तरह स्त्रियां आभूषण पहनने से अपनी सुंदरता को अच्छा बनाती हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, उसी तरीके से रागों में स्वरों का प्रयोग होने से
वो भी सुंदर दिखाई देती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरोह अवरोह सीधा अभी तक आपने गाया। अब आप इसकी जो उलट पुलट रचना कही गई है, तो यानी स्वरों का उलट पुलट होना, इस तरीके से आप कई अलंकार बना सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि स्वरों को उलट पुलट करके आप किस तरीके से नए नए अलंकारों को बना सकते हैं। सारे सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से उलट पुलट रचना के माध्यम से अलंकारों को आगे ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कई अलंकार आप बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, आपको 10 अलंकार मैंने लिखवाए हैं। तो आप इस तरीके से अलंकार की परिभाषा को समझ रहे हैं और अलंकार को आपने समझ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।